फ्रेंड्स, आज एक केस था जिसमें जो हमारी जो क्लाइंट है वो एक लड़की है और उसके ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा तंग। उसकी जो छोटी वाली जो भाभी है उसके साथ उसका इल्लीगल रिलेशन थे शादी से पहले। इन धाराओं के अंदर हमने इनकी एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद आज मैंने एक एप्लीकेशन लगाई कंडीशनल वारंट की। कंडीशनल वारंट में इसको अरेस्ट कर लिया गया। इसमें कोई माफ़ी नहीं है, इसमें कोई बेल नहीं है। जैसे किसी और जो क्रिमिनल केसेज़ हैं उनमें बेल हो जाती है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस के केस में बेल नहीं होती, इसमें पैसे देने ही पड़ते हैं। हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके अंदर कोर्ट उसको छोड़ सकता है अगर। हेलो फ्रेंड्स, आज एक केस था जिसमें जो हमारी जो क्लाइंट है वो एक लड़की है और उसके ससुराल वाले उसको बहुत ज़्यादा तंग परेशान रखते थे। उसकी शादी एक्चुअली गाँव में हो रखी थी और जो उसका हस्बैंड था, उसके 2 बड़े भाई और हैं, उनकी भी शादी हो रखी थी। तो जो उसकी जो छोटी वाली जो भाभी है, उसके साथ उसका इल्लीगल रिलेशन थे शादी से पहले से। और शादी के बाद भी वो रिलेशनशिप में था अपनी भाभी के साथ में। यहाँ मैं हस्बैंड की जगह लड़का वर्ड यूज़ करूँगा, तो आप समझ जाना। तो जो लड़का है, उसकी जो भाभियाँ हैं, जो दोनों भाभियाँ, वो आपस में बहनें हैं। तो जो छोटी भाभी है, उसके साथ उसका रिलेशन था, शादी के बाद भी वो रिलेशनशिप में था अपनी भाभी के साथ में। तो हमारी जो क्लाइंट है, उसकी दोनों जेठानियाँ उसको बहुत ज़्यादा तंग परेशान करती थी। सारा घर का काम करवाती, खेतों का काम करवाती और गाय-भैंस भी रखते थे वो, तो गाय-भैंसों का भी वो उससे उनसे उसी से काम करवाती थी। तो ज़्यादा उसके जो अपने हस्बैंड को अगर वो कंप्लेन करती, तो उसका हस्बैंड उसको मार-पिटाई करता उसकी, अपनी भाभीयों का फ़ेवर लेता वो। तो ऐसे चल रहा था, काफ़ी टाइम हो गया उसको। तो ऐसे लगभग उसने 2 साल निकाले, 2 साल तक उसको इतना परेशान किया उन्होंने। उसके 2 साल के बाद और इस बीच में उसको एक बेबी बॉय भी हो गया, यानी बच्चा हो गया, लड़का हो गया एक। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई बच्चा होता है, यानी बेबी होता है कोई भी, तो उसके जो लड़की है, लड़की के मायके वाले कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं, अपने मतलब लड़की के ससुराल वालों के लिए। उसको यहाँ पीलिया बोलते हैं, काफ़ी जगह है, छुच्छक भी बोलते हैं, तो कई जगह पीलिया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कमेंट में बताना। तो उसमें क्या है कि वो पीलिया लेके आए थे उसको। तो उसका जो हस्बैंड है वो जिद करने लगा कि मेरे को पीलिए में रॉयल एनफील्ड चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि लड़की के जो मायके वाले हैं, लड़की के ससुराल वालों के लिए कपड़े वगैरह हो गए, ज्वेलरी वगैरह है, ये नॉर्मली लेके आते हैं। अपनी मतलब हैसियत के अनुसार कोई व्हीकल भी गिफ्ट करता है, वैसे कोई बाइक वगैरह, कोई गाड़ी, कुछ ऐसे करते हैं। लेकिन कॉमनली क्या होता है कि अगर लड़के वाले लोभी नहीं है, लालची नहीं है, तो वो सब मना कर देते हैं, सिर्फ़ कपड़े वगैरह, ज्वेलरी वगैरह ही लेते हैं। तो उस लेकिन यहाँ पे क्या था कि जो लड़की का जो हस्बैंड है, हमारी जो क्लाइंट है उसका हस्बैंड है, वो जिद करने लगा कि मेरे को पीलिए में रॉयल एनफील्ड चाहिए। लेकिन लड़की के जो फादर है उसकी ऑलरेडी डेथ हो रखी थी। लड़की की जो मदर है वो खेतों में मज़दूरी करती थी। मज़दूरी कर के उसने अपने दोनों बच्चों को पाला था। यानी लड़की हमारी जो क्लाइंट है और उसका एक छोटा भाई है, वो स्कूल गोइंग है अभी, छोटा है। तो उसको उन दोनों को उसने पाला और इसकी जो शादी की थी वो भी 5 लाख रुपए ब्याज पे लेकर किसी से फिर शादी की थी। मतलब जो हमारी जो क्लाइंट है उसकी ऐसी कंडीशन थी और इस सिचुएशन में उसने अपना भी जो भी फॉर्मेलिटी होती है, जो भी रिवाज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग पीलिए में सामान दिया। लेकिन वो उसको और ज़्यादा पीलिए के बाद और ज़्यादा मार-पिटाई करने लगे कि भी तूने तो हमारे मतलब नाक कटवा दी समाज में। हमारे रॉयल एनफील्ड लेके आनी थी, ज्वेलरी ज़्यादा लेके आनी थी, ऐसे-ऐसे ताने कसने लगे उसे। तो बहुत ज़्यादा मार-पिटाई करते थे उसके साथ में, सारा काम करवाते। खाने के खाने के लिए भी सूखी रोटी वग़ैरह या मतलब नॉर्मल खाना देते थे। तो ये था। नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी के जो होती है, डिलीवरी के बाद लगभग 2-3 महीने तक तो रेस्ट करना होता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि जो लड़के की जो बहन है या लड़के की जो बुआ है, वो प्रॉपर मदर की और चाइल्ड की दोनों की प्रॉपर केयर करती है। उसको उनको हेल्दी डाइट खिलाती है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें होती हैं और उसकी मसाज वग़ैरह सारी चीज़ें होती हैं दोनों की। लेकिन यहाँ क्या हुआ मतलब डिलीवरी के 3 दिन बाद से ही इसको सारे काम करवाने स्टार्ट कर दिए, जिसके इससे फिर से सारे खेत का काम, घर का काम सारा। लेकिन पीढ़ियाँ आने के बाद और ज़्यादा परेशान करने लगे और एक दिन तो क्या हुआ, इसको मार-पीट के घर से निकाल दिया बच्चे के साथ में। बच्चा लगभग उस टाइम 5-6 महीने का था। 5-6 महीने का बच्चे के साथ में घर से निकाल दिया इसको मार-पीट के। और उसके जो पड़ोस वाले हैं उनके मोबाइल से उसने अपने मायके वाले को फ़ोन किया। मायके वाले इसको आकर इसको लेकर गए और 2-3 बार पंचायत भी हुई। मतलब जो भाई बिरादरी पंचायत होती है, वो पंचायत भी हुई। लगभग 2 साल पहले ये हमारे पास में आए। हमने एक केस तो डोमेस्टिक वायलेंस का डाला और एक केस हमने डाइवोर्स का डाला था। और एक हमने अंडर सेक्शन 498 डॉवरी की एंड अंडर सेक्शन 323
323 हर्ट की। तो उन और भी 2-3 धाराएँ थी, उन धाराओं के अंदर हमने इनकी एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद आज जो केस था ना, वो डोमेस्टिक वायलेंस का था। डोमेस्टिक वायलेंस में हमने क्या था, स्टार्टिंग के अंदर एक एप्लीकेशन भी लगाई थी मेंटेनेंस 10,000 रुपए के ऑर्डर हुए थे कि 10,000 रुपए मेंटेनेंस बने थे। 8,000 रुपए लड़की का और 2,000 रुपए उस बच्चे का। तो 10,000 रुपए टोटल मेंटेनेंस देना था पर मंथ लड़के ने लड़की को। लेकिन इसने एक सिंगल पेनी भी नहीं दी। इस लड़के ने एक सिंगल पेनी भी नहीं दी और 26 महीने का 2,60,000 रुपए, 10,000 रुपए के हिसाब से 2,60,000 रुपए होते थे। तो कई बार ये टलकाता रहा, मतलब कुछ बहाने बनाता रहा, कभी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोलता, कभी कुछ बोलता। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तो कोर्ट ने इसको मीडिएशन सेंटर में लगभग 5-6 डेट लगी, एक डेट पे भी नहीं आया और बोल रहा था कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भेजा, वहाँ एक डेट पे भी नहीं आया। उसके बाद आज मैंने एक एप्लीकेशन लगाई कंडीशनल वारंट की। कंडीशनल वारंट में इसको अरेस्ट कर लिया गया। मतलब कंडीशनल वारंट में क्या होता है कि 2,60,000 रुपए जो अमाउंट है, वो देने पड़ेंगे। अगर वो नहीं देगा तो वो अंदर जाएगा। तो इसके पास पैसे थे नहीं उस टाइम और 2,60,000 रुपए में अंदर भेज दिया। तो अब इसकी फैमिली को 2,60,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। लड़की को देने पड़ेंगे, लड़की की स्टेटमेंट होगी तब ये छूटेगा। अदरवाइज़ ये अंदर रहेगा 1 साल तक। और 1 साल के बाद भी ये नहीं कि जो अंदर जिस 1 साल जो रहा है, जो जिस ड्यूरेशन में, वो उस ड्यूरेशन का माफ़ नहीं होगा। उस 1 साल के मेंटेनेंस उसको देना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर 1 साल का और जो है वो देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो 1 साल और अंदर जाएगा, फिर अंदर रहेगा। मतलब ऐसे इसमें कोई माफ़ी नहीं है, इसमें कोई बेल नहीं है। जैसे किसी और जो क्रिमिनल केसेज़ हैं उनमें बेल हो जाती है, लेकिन इसमें मेंटेनेंस के केस में बेल नहीं होती, इसमें पैसे देने ही पड़ते हैं। हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके अंदर कोर्ट उसको छोड़ सकता है अगर कोर्ट को लगे कि ये नाजायज़ तरीके से भी अंदर भेज रखा है या भी लड़की की एक्ट एंड कंडक्ट ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो लड़का शरीफ है, लड़के का कोई गलती नहीं थी। इस तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर होती है कोर्ट के पास में, तो वो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट उसको छोड़ सकती है बीच में, लेकिन खर्चा तो उसको देना पड़ेगा। बीच में टाइम दे सकती है कि भई आप कमा के दे दो या घर के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो लड़का है वो इकलौता ऐसा है जो कमा सकता है, बाकी कमाने वाले घर पे नहीं है। तो इस तरीके से कुछ कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग कोर्ट छोड़ सकती है, लेकिन अदरवाइज़ इसके अंदर कोई बेल नहीं है, पैसे उसको देने ही पड़ते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको भी कोई लीगल डाउट है या कोई आप लीगल इश्यू फेस कर रहे हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा कवर करने की।